नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। शाहपुर का भरत तिवारी कांड दर्शकों आपको हमको सबको याद होगा, क्योंकि ये कांड 17 तारीख को हुई थी और और अगले महीने 17 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर उसकी कहें जो बरसी मनाई गई, वहाँ पे उसको श्रद्धांजलि दी गई। और अगले 17 को बनारस में लोग जुटान करेंगे और 3-4 राज्यों के जो फॉरवर्ड हैं ब्राह्मण जाति के लोग वहाँ मिलते हैं और सरकार को कोसते हैं। लेकिन सरकार भी है, न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया, पुलिसिया तफ्तीश भी चल रही है। पुलिसिया तफ्तीश में DIG को सुपरविजन का अधिकार दिया गया है। और कल 2 दिन पहले उसी कांड में STF का जवान एक गिरफ्तार होता है जिसका नाम अक्षय है। और 5 गोली भरत तिवारी को लगी थी और 5 गोली कहा गया जो इसी अक्षय के बंदूक से चली थी। बंदूक को जब्त कर लिया गया और FSL के लिए भेज दिया गया। लेकिन गिरफ्तारी इसलिए होती है, पुलिस का कहना है गिरफ्तारी इसलिए की गई क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, भागा फिर रहा था और उसको कई बार बुलाया गया था पुलिस टीम के समक्ष और पुलिस के सामने वो नहीं आ रहा था, जिस कारण से अक्षय की गिरफ्तारी हुई और भी STF के सहयोग से। STF के जवान को STF को ही पकड़ना पड़ा और आरा पुलिस भी थी, भोजपुर पुलिस भी थी और DIG का सुपरविजन भी निकल गया था। लेकिन इत्तफाकन एक उसमें बहुत ट्विस्ट है कहानी में, पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और पुलिस ने अपनी चालाकी भी दिखा दी। अब क्योंकि ये अगर मुठभेड़ नहीं है तो हत्या है, क्योंकि हत्या के नाम पर पुलिस जांच कर रही है। मुठभेड़ पुलिस अब मान भी नहीं रही है, क्योंकि पुलिस मुठभेड़ अब मानने से इनकार, क्योंकि जैसे ही गिरफ्तारी हुई अक्षय की वैसे ही समझिए मुठभेड़ नहीं है, ये हत्या है, हत्याकांड है। लेकिन ये हत्याकांड भी नहीं है दोस्तों, ये हत्याकांड भी नहीं है। इसको दिया गया है 304 एक्सीडेंटल। मेरा इरादा नहीं था आपकी हत्या करना, मैंने गोली चलाई, आप मर गए। लेकिन इसमें 304 का जो सेक्शन है ये एक्सेस फायरिंग, मतलब अधिक ज़रूरत से ज़्यादा फायरिंग करना, ये उस एक्सेस पावर का यूज करना और मेरा आपको मारने का इरादा नहीं था, गैर इरादतन हत्या का यह मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, पुलिस ने यहाँ चालाकी दिखाई। याद होगा दोस्तों, कुछ वर्ष पहले, मतलब अच्छे खासे वर्ष पहले, भारतीय टीम के क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू कहीं जा रहे थे अपनी गाड़ी से, किसी सामने वाली गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई, खरोंच लग गया। दोनों ओर से दोनों चालक निकलते हैं, एक तरफ से एक चालक खुद सिद्धू और दूसरी तरफ से एक चालक, और दोनों में हाथापाई होती है और सिद्धू का जो घूंसा है अगले आदमी के कहीं ऐसे जगह लग जाता है जिससे उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। और उस पर भी वही आरोप लगा था जो मैंने हत्या की नीयत से इन पर हाथ नहीं उठाया था, गैर इरादतन हत्या का मामला चला और फिर उसमें सिद्धू कुछ दिन के लिए शायद न्यायिक हिरासत में थे और बाद में फिर वहाँ से बरी भी हुए। लेकिन भरत तिवारी हत्याकांड के जांच से, गिरफ्तारी से ठीक पहले कहे जो बांकीपुर का उपचुनाव था और भरत तिवारी कांड में जितने सरकार के अंदर के लोग थे, जितने उनके सहयोगी थे, जितने उनके कैबिनेट के लोग थे, सभी वहाँ गए थे भरत तिवारी के आवास पे, वहाँ पे ढाढ़स बढ़ाने के लिए। चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, कई तरह के ऐसे नेता जो वहाँ गए। उसके बाद बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले सरकार के पास ही मैसेज गया जो बांकीपुर उपचुनाव आप हार रहे हैं, आपके साथ इस बार का बांकीपुर का फॉरवर्ड वोटर आपके साथ नहीं है, कहीं ना कहीं शाहपुर कांड कहीं आपको ले न डूबे। उसके बाद आनंद फानन में भरत तिवारी के परिजनों से मुख्यमंत्री मिलते हैं, तस्वीर साझा करते हैं, एक्स हैंडल पर देते हैं, फेसबुक पर देते हैं और कई जगहों पर भरत तिवारी के परिजनों से मुख्यमंत्री की तस्वीर साझा होती है, यानी भरत तिवारी के परिजनों को बुलाकर उनके साथ वार्तालाप होती है। उसके बाद कहें जो गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी से पहले उपचुनाव था। लेकिन जो भी हो, जो भी कारण हो, भरत तिवारी कांड में न्यायिक जांच आयोग अब कब अपनी रिपोर्ट देगा उसका इंतजार तो दर्शक आपको और हमको है। लेकिन उससे पहले पुलिस की रिपोर्ट जरूर आ जाएगी और पुलिस की रिपोर्ट आने से पहले अक्षय की गिरफ्तारी भी हो गई। लेकिन अब पुलिस की रिपोर्ट आने में अब उसमें जो धारा लगा है, उस धारा के तहत पुलिस ने बहुत बड़ा खेल भी कर दिया इसमें, क्योंकि पुलिस ने 1 गोली की जगह 5 गोली मारी और अगर आपको इनकाउंटर करके उसको मारना था, और पुलिस का कहना है जो उधर से भी 1 गोली बंदूक फेंकने के बाद फिर झपट्टा मारा था पुलिस पर फायरिंग करने के लिए, तब अंततः उसको गोली मारनी पड़ी। लेकिन 1 गोली ही काफ़ी थी। आप पूरे बिहार के अपराधियों को एक पैर में गोली मार रहे हैं, 1 गोली मार रहे हैं, कहीं कहीं 2, मतलब इड़ले बिड़ले 2, लेकिन पूरे बिहार में कम से कम 60-70 इनकाउंटर हुआ। एक 25-26 इनकाउंटर तो कल पटना में हुआ और 25-26 इनकाउंटर में आपने 1 पैर में गोली मारी। भरत तिवारी को 4
गोली 5 गोली मारने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। ठीक है, चलिए आपने 5 गोली मार दिया, 5 गोली मार दिया, फिर उसको हत्या का केस ना करके उस पर गैर इरादतन हत्या का उस अक्षय पर आपने आरोप लगा दिया है। अब ठीक है, जो भी हो गैर इरादतन हत्या, लेकिन आरोप तो लग गया, गिरफ्तारी हो गई है, क्योंकि इस 304 के फेरे में भरत तिवारी को न्याय मिलेगी कि नहीं मिले, लेकिन अक्षय बाइज्जत भी बरी भी हो जाएंगे, इतना तो तय है। क्योंकि जो भी सेक्शन लगा है, जो भी धारा लगी हैं, उसमें भरत तिवारी के जो हत्याकांड में जो शामिल जो लोग थे, हत्याकांड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक आत्महत्या और हत्या और इनकाउंटर कुछ क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए गैर इरादतन हत्या की हत्या ये भी अभी क्लियर नहीं है जब तक कि जांच आयोग की रिपोर्ट नहीं आती है। लेकिन जो मेरे पास जानकारी है, 304 की धारा लगाई गई है जिसमें गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होता है और उसी के तहत उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। अब देखना है ये गिरफ्तार अक्षय कब तक सलाखों के पीछे रहता है, या पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर वो बहुत जल्दी सलाखों से बाहर आएगा। दर्शकों, हम जैसे ही कुछ अपडेट होगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हाँ, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।